हेलो एवरीवन, दिस इज यशराज सिंह चौहान। स्वागत करता हूँ आप सभी का बैटन यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि आपको पता है कि आपका एग्ज़ाम है, कल ही आपका एग्ज़ाम है। मतलब जब आप ये वीडियो देख रहे होगे, जब ये अपलोड होगा उसके अगले ही दिन आपका एग्ज़ाम है 17th को। तो काफ़ी अच्छी प्रिपरेशन आपकी होगी, काफ़ी आपने मॉक टेस्ट वगैरह सारी कुछ चीज़ें देख ली होंगी। सारा कुछ आपकी जो भी चीज़ें होती हैं वो सारा कुछ आपने कर लिया होगा। हाँ, मॉक में लेकिन ये प्रॉब्लम आ रही होगी आपको कि कुछ मेरे सर लास्ट में आते आते ना मार्क्स कम हो रहे हैं, या लास्ट में आते-आते पहले जो परफॉर्मेंस थी वो थोड़ी-सी डाउन हुई है। होता है, सबके साथ होता है, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। एग्ज़ाम में आप बहुत अच्छे से परफॉर्म करेंगे। एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ जाना। पॉजिटिव होकर जाओगे तो चीज़ें पॉसिबल हैं। नेगेटिव होकर जाओगे तो पहले ही से खराब होके करके जा रहे हो आप, है ना? तो लास्ट मिनट टिप्स में कुछ एक ज़रूरी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो कि बाकी एग्ज़ाम की तरह ये एग्ज़ाम नहीं है, थोड़ा-सा अलग है। चांसेस इधर पे थोड़े से कम है लोगों के सेलेक्ट होने के, क्योंकि वैकेंसीज के कंपैरेटिवली अगर हम वैकेंसीज का जो भी हमारे पास वैकेंसी है उनका कंपैरिजन अगर हम लोग ये देखें कि लाइक कितने फॉर्म फिल हैं, तो बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस है। यानी 1/100 का रेशियोज हमारे पास निकल के आता है। मतलब 100 में से एक लोग सिलेक्ट हो पाएगा, एक इंसान सिलेक्ट हो पाएगा। तो कहानी कहाँ अलग है इस प्रीलिम्स की, और हमें कैसे करना है। देखो, आपको कैसे करना है वो अभी तक आप लोग कर चुके हो। जो भी आपने मॉक लगाने थे, जो भी आपने पढ़ना था, जो भी आपने अपनी स्पीड पे काम करना था, वो आप लोग कर चुके हो। आपको एग्जाम वाले दिन क्या नहीं करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। हालांकि नोटिफिकेशन की ये जो आप पूरा देख रहे हो, इनका इन्फॉर्मेशन हैंड आउट है, ये इन्होंने दिया है। इसमें वो चीज़ मेंशन भी की है, और आई थिंक आप लोग ने पढ़ा भी होगा। लेकिन मैं एक चीज़ पे बहुत ज़्यादा प्रेशर डालना चाहता हूँ, एक चीज़ पे बहुत ज़्यादा पॉइंट आउट करना चाहता हूँ उस चीज़ को, क्योंकि हमने ये नोटिफिकेशन पढ़ा है, काफ़ी टाइम हो गया इसको पढ़े हुए। मैंने हालांकि इसके ऊपर वीडियो नहीं बनाया था, लेकिन अभी ये ज़रूरी है। क्योंकि अभी हम लोग सब कुछ तो कर रहे हैं, लेकिन एक चीज भूल जाएंगे वहां पर जाके। अधिकतर स्टूडेंट भूल जाएंगे। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास नेगेटिव मार्किंग नहीं है, यहाँ पे कोई भी नेगेटिव मार्क नहीं है हमारे। ठीक। सेकंड थिंग, अब हमारे दिमाग में आता है कि हम गैस वर्क कर लें, कुछ हम रैंडमली टिक कर दें। अब हालांकि अगर आप इधर पे देखेंगे तो यहाँ पे इन्होंने बकायदा बताया है कि आपको रैंडम गैस करना ही नहीं है। यहाँ पे काफी बड़े उन्होंने बोल्ड तरीके से लिखा था। अगर मैं आपको बताऊं तो ये वाला बोल्ड वाला आप सेंटेंस पढ़ोगी, यू हैव टू सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर एंड माउस क्लिक। ये आपको पता है कैसे करना होता है। द अल्टरनेटिव ऑप्शंस, ठीक है ठीक है ठीक है। देयर विल बी नो पेनल्टी फॉर रॉन्ग आंसर, यानी कि आपको पता होना चाहिए, दिमाग में पहले ही लेके जाना, ये जो एग्जाम है बाकी एग्जाम से थोड़ा सा अलग है। हमारी कोई भी पेनल्टी नहीं है यहाँ पे। ठीक है। अधिकतर लोगों को पता है, मॉक आप लोग लगा रहे हो तो मॉक में भी पेनल्टी नहीं थी। रॉन्ग आंसर्स के आपके जीरो ही हो रहे थे, अगर वो आपका गलत हो रहा है तो माइनस में नहीं जा रहे थे। ठीक है, तो ये चीज हमको पता पड़ रही है। हाउ एवर यू आर एडवाइज नॉट टू मार्क आंसर बाय रैंडम गैसिंग। ठीक है। देयर आर मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स प्रिस्क्राइब फॉर ई सब्जेक्ट और टेस्ट। अब देखो, इस लाइन का ना मीनिंग आपको सिंपली समझ में आ रहा है कि हमें रैंडम गैसिंग नहीं करना है। लेकिन सर अब नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो हम कर सकते हैं ना। सिंपल सी बात है। अब देखो, अगर आप रैंडम गैस करोगे तो सिर्फ और सिर्फ आपके पास एक ही सब्जेक्ट ऐसा है, एक ही सेक्शन ऐसा है जिसमें आप ज्यादातर कर सकते हो, और वो है इंग्लिश। वो इंग्लिश है हमारा। अब इंग्लिश में हम करने को कर तो दें। क्वांट और रीजनिंग में क्या ही रैंडम गैस करोगे। हाँ, उसके आसपास अगर आपका आंसर आ रहा है, लाइक क्वांट में अगर हम बात करें, लास्ट डिजिट देख के आपने लगा दिया, है ना, रैंडम में चला जाएगा। अब अभी क्या होता था कि हमारी जो सही होने की प्रोबेबिलिटी होती थी वो 5 ऑप्शन में से हमारा एक ऑप्शन है, उसमें से हमारे 1/5 निकलती थी। बट अभी क्या है कि सही चलो नहीं भी होगा तो वो गलत होगा। गलत पे हमारी माइनस मार्किंग तो नहीं जाएगी, हमारे को जीरो ही मिलेगा ना। वहां पे -2.5 तो नहीं होगा, -0.25 तो नहीं होगा कम से कम हमारा। तो यहाँ पे ये तो फायदा है भाई, हम रैंडम गेस कर सकते हैं। अगर मान के चलिए आपके 35 में से 34 क्वेश्चन हो गए, 30 क्वेश्चन हो गए, 32 हो गए, अब आपने सोचा दो क्वेश्चन लगा देते हैं ना जय श्री राम बोल के, तो वो नहीं करना है आपने। लेकिन उसने तो बोला नेगेटिव नहीं है, तो क्यों ना करें सर। अब देखो, मैं बताता हूँ आपको क्यों नहीं करना है। बहुत छोटी सी कहानी है, आपको भी समझ में आती है। नॉर्मलाइजेशन हमें मिलता है शिफ्ट दर शिफ्ट अगर हमारी हार्ड होती है। वैसे तो एलआईसी का एग्जाम है, इसमें अगर हम कट ऑफ की भी बात करें तो लास्ट हमारा 2019 में हुआ था, जहां तक मुझे पता है तो 2019 में ही था आई थिंक। तो हम लास्ट कट ऑफ से कंपेयर कर ही नहीं सकते, बिकॉज कंपटीशन बहुत ज्यादा बड़ा है, बहुत ज्यादा लेवल पे चीजें गई हैं। तो हम उससे कंपेयर नहीं कर सकते। अब वो तो जिस दिन एग्जाम होगा, जिस दिन हमारे पास सामने चीजें आएंगी, उसी दिन हम इधर पे गैस कर सकते हैं, एक्सपेक्टेड कट ऑफ बता सकते हैं कि कितना जा सकता है। लेकिन अभी अगर मैं बात करूं तो जैसे मान के चलिए एक दिन में 3 शिफ्ट 4 शिफ्ट जितनी भी शिफ्ट है, अगर वो शिफ्ट हो रही हैं और वहां पे शिफ्ट्स में थोड़ा बहुत अंतर आ रहा है, देखो लेवल में हल्का फुल्का अंतर आता है, डीआई के फॉर्म में मान लो, पजल्स के फॉर्म में मान लो,
या फिर इंग्लिश में मान लो, अब इंग्लिश का तो देखो वहां पे मैंने आपको बताया नहीं, हालांकि आपने नोटिफिकेशन पढ़ा होगा कि इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट विल बी क्वालिफाइंग नेचर एंड द मार्क्स ऑब्टेन्ड इन दिस टेस्ट विल नॉट बी काउंटेड फॉर द रैंकिंग, यानी जो भी कट ऑफ वगैरह हमारे बनेगा वो 70 से बनेगा, यानी 35 ठीक है भाई। अब ये चीज भी हमें समझ में आती है। तो मेन कहानी क्या है? मेन कहानी ये है कि आपको रैंडम गैस करना क्यों नहीं है। कर तो खूब सकते हैं हम, यहाँ पे आपको मेंटेन करना पड़ेगी अपनी एक्यूरेसी, क्योंकि जब नॉर्मलाइजेशन की बात होती है तो सबसे पहला जो फैक्टर हमारे सामने निकल के आता है वो एक्यूरेसी वाला फैक्टर निकल के आता है। अगर आपकी 100% एक्यूरेसी है तो आपके चांसेस हैं वहां पे आपके मार्क्स बढ़ने के। लेट सपोज कि आपने 65 क्वेश्चन किए हैं तो आपके चांसेस हैं कि 65 के 65 नहीं आएंगे अगर आपने 100% एक्यूरेसी के साथ किया है। इवन आपकी शिफ्ट थोड़ी सी लेवल अगर है कंपैरेटिवली बाकी शिफ्ट से, अदर शिफ्ट से, आपका जो लेवल था उस शिफ्ट का थोड़ा सा आपको फील हुआ, या बाकी सारे लोगों को फील हुआ कि थोड़ा सा हाई था, हल्का सा, अब क्या ही हाई होगा लेकिन हल्का सा तब भी फील हुआ स्टूडेंट्स को, तो वहां पे नॉर्मलाइजेशन आपको मिल सकता है, लेकिन शर्त यह है कि आपकी एक्यूरेसी 100% होना चाहिए। अब रैंडम गैस से होगा क्या? आप माइनस मार्किंग में तो नहीं आओगे, उस चीज से तो बच जाओगे आप, लेकिन कहीं ना कहीं जो आपकी एक्यूरेसी है वो 100% एक्यूरेसी में काउंट नहीं होगी। तो वहां पे कहीं ना कहीं आप वो एक जो उम्मीद है ना वो खो दोगे। क्योंकि देखो वैसे भी अगर हम देखा जाए तो सिलेक्शन बहुत ज्यादा इसमें लोगों का नहीं होने वाला है, बहुत कम ही लोगों का सिलेक्शन होगा। अब वो कांटे की टक्कर होगी, अब कांटे की टक्कर आप खुद से गलती करके ना कर देना, खुद से ऐसी गलती कर दो कि मतलब देखो दोनों चीजों में डिफरेंस बहुत बारीक है। रैंडम गैस के आपके नेगेटिव नहीं होंगे, आपके लिए फायदा है, लेकिन एक्यूरेसी आपकी गड़बड़ हो जाएगी। एक्यूरेसी अगर आप 100% करके रखोगे तो आपके पास एक चांसेस ये है कि जितने भी आप अटेम्प्ट कर रहे हो उससे थोड़ा सा आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि मार्क्स आपके ज्यादा आ सकते हैं। तो सिंपल सी बात है कि रैंडम गैसेस हमें क्यों नहीं करना है। तो लास्ट मिनट टिप्स में मैं आपको सबसे बड़ी और सबसे छोटी, छोटी इसलिए क्योंकि एक छोटी सी लाइन है ये, रैंडम कर भी दोगे तो अभी जा कुछ नहीं रहा है लेकिन बहुत कुछ जा भी रहा है। बाकी पेपर अटेम्प्ट कैसे करना है, क्वेश्चंस कैसे अटेम्प्ट करना है, उसके लिए मैंने एक पर्टिकुलर वीडियो भी बनाया था, अगर आप लोगों ने देखा होगा तो अच्छी बात है, नहीं देखा होगा तो मैं बता दूंगा आपको कि ये वीडियो जरूर देख लेना। अगर आप ये पर्टिकुलर वीडियो जिसमें मैं अभी सामने खड़ा हूं, ये अगर आप अपने एग्जाम के पहले देख रहे हैं तो ये वाला वीडियो जरूर देख लेना आप, कि क्वांट और रीजनिंग को अटेम्प्ट कैसे करना है। और विश्वास मानिएगा अगर मैं आपको इसके कमेंट पढ़ के बताऊं तो इनके कमेंट में आपको पर्टिकुलर दिख भी जाएगा, और इवन स्टूडेंट्स ने भी मुझे कुछ स्क्रीनशॉट दिए हैं, स्टूडेंट्स ने भी कुछ स्क्रीनशॉट दिए हैं कि सर इस स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग, टेलीग्राम पे मुझे स्क्रीनशॉट्स आए थे और मैंने वहां पे उनके आप टेलीग्राम पे जाके एक बार देख लेना, डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम वगैरह सब मिल जाएगा, वहां पे मैंने उनको बताया भी था, बाकी स्टूडेंट्स के साथ मैंने ग्रुप में भी शेयर किया फिर उनको उनके जो स्क्रीनशॉट थे कि लाइक ये वाली टेक्निक यूज करके उनके मार्क्स या फिर अटेम्प्ट्स जो हैं वो बड़े हैं। तो अगर आप ये टेक्निक एग्जाम में लगाते हैं तो डेफिनेटली आपके वहां पे अटेम्प्ट्स बढ़ेंगे। अगर आपने ये वीडियो देख लिया तो वेल एंड गुड, और नहीं देखा है तो इसको जाके एक बार जरूर देख लेना। और रही बात हमारी लास्ट मिनट टिप्स की, तो लास्ट मिनट टिप्स में बस यही है, रैंडम गैस मत करना। सिंपल सी बात है, जितना आ रहा है बिल्कुल स्पीड से करिए। लास्ट में ऐसा ना हो कि लाइक आपके पास 1 मिनट बच रहा है, आप सोचो कि यार अब मेरे को नंबर सीरीज नहीं पता पड़ रही, उसका लॉजिक समझ में नहीं आ रहा, मैंने ये मार दिया। पजल्स के 3 क्वेश्चन हो गए, अब आपके पास क्वेश्चन सॉल्व करने का समय नहीं है या पजल पूरी बनाने का समय नहीं है, तो आपने सोचा कि यार इसके इसके नीचे ही आ रहा है, 1-2 क्वेश्चन तो मुझे मिलने हैं, बाकी 3 क्वेश्चन रैंडम मार देते हैं। एक्यूरेसी गड़बड़ हो जाएगी, उसकी वजह से दिक्कत आपको ही होगी। 100% एक्यूरेसी रख के चलो, भले ही वहां पे अगर देखो अगर खुद से गलत हो जाता है, जैसे मान के चलो कभी कभी हम लोग सिलॉक्स करते हैं, सिलॉक्स में हमें आंसर सी करना था, वो हमारा डी चला गया, या कोई भी क्वेश्चन अगर हम लोग कर रहे हैं जल्दीबाजी में, हमें ऑप्शन नंबर बी पे टिक करना था, वो डी सी पे हो गया, तो ये आपने जानबूझ के नहीं किया है, पहली बात तो। अब इतना छोटा माइनर जो गलतियां हैं ये सभी किससे होती हैं, लेकिन आप जानबूझ के वहां पे जय श्री राम जय माता दी करके अगर कर रहे हो तो वो वहां पे दिक्कत हो जाएगी। दिक्कत कुछ नहीं है, जाएगा आपका कुछ भी नहीं, लेकिन एक्यूरेसी मेंटेन करना है ना आपने, तो एक्यूरेसी को मेंटेन करके रखना, क्योंकि शिफ्ट अगर अलग अलग लेवल की आती है तो वहां पे नॉर्मलाइजेशन बिल्कुल होता है। नॉर्मलाइजेशन का इतना ज्यादा फर्क दिखेगा नहीं, लेकिन तब भी अगर कोई चीज हमें मिल सकती है तो उसको अपने पास रखो, ठीक है। बाकी सभी लोगों को ऑल द बेस्ट, बढ़िया से एग्जाम दीजिएगा, जैसा भी एग्जाम आए हम डिस्कस करेंगे, उसके बारे में बात करेंगे, क्या कट ऑफ रह सकता है वो एग्जाम के बाद बात करेंगे। अभी हाल फिलहाल के लिए सभी को ऑल द बेस्ट, सभी लोग अपना एग्जाम बढ़िया तरीके से दीजिए, और ये लास्ट मिनट टिप्स मान के जाइएगा। अगर आपको देखना है कि क्वांट और रीजनिंग कैसे अटेम्प्ट करना है तो वो वीडियो देख लेना जो अभी मैंने आपको दिखाया था। थैंक यू सो मच, टेक केयर।